हेलो फ्रेंड्स। भारत में डीजीसीए जो कि एयरलाइंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है, उसकी तरफ से यहाँ पर एक बड़ी सूचना निकल कर सामने आ रही है। क्या कहा है डीजीसीए ने इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डीजीसीए की तरफ से आज ही शाम को यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 अप्रैल तक बंद हो गई है। क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में और इसका क्या असर रहने वाला है, हम अभी आगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में जो बात लिखी गई है, इसमें लिखा गया है इन द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कुलर डेटेड 26 जून 2020 द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ फर्दर एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर इशूड ऑन द अबव सब्जेक्ट रिगार्डिंग शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज टू फ्रॉम इंडिया टिल, ये डेट है 30 अप्रैल 2021। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि 26 जून को जो सर्कुलर जारी किया गया था, उस सर्कुलर को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है और अब ये जो सर्कुलर है वो 30 अप्रैल तक लागू होगा। यानी कि फ्रेंड्स, अभी जो यहाँ पर इस सर्कुलर का कुल मिलाकर जो मतलब है वो ये है कि भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। और आगे लिखा हुआ है द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द इंटरनेशनल ऑल कार्गो ऑपरेशन एंड फ्लाइट स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय डीजीसीए। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ऑल कार्गो ऑपरेशन मतलब कि कार्गो के लिए जो सामान को लेकर जाने और लेकर आने वाले जो विमान होते हैं उनके ऊपर ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होता है। इसके साथ साथ ऐसी फ़्लाइट जो कि डीजीसीए अप्रूव कर चुकी है उनके ऊपर भी ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। इसके आगे यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है हाउएवर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट मे बी अलाउड टू सेलेक्टेड रूट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन केस टू केस बेसिस। यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी मेंशन है कि इंटरनेशनल जो शेड्यूल फ्लाइट हैं वो केस टू केस बेसिस पर जो कि पहले से अप्रूव्ड हैं वो आगे अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद ही वो फ्लाइट जो है चलती रहेंगी। इसके आगे तीसरा पॉइंट वो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, वो केवल प्लीज एक्नॉलेज द रिसिप्ट लिखा हुआ है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन का यदि कुल मिलाकर मतलब निकाला जाए तो ये वही नोटिफिकेशन है जो कि हर महीने डीजीसीए जारी करती रहती है और जिसमें वो यही बताती है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता देते हैं कि जून महीने से ही ये नोटिफिकेशन हर महीने के आखिरी वीक में जारी किया जाता है, जहां पर डीजीसीए इस बात की जानकारी देती है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स, क्या इसका मतलब है कि भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं होंगी, आप दूसरे देश से भारत में नहीं आ सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेगुलर नोटिफिकेशन है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जो फ्लाइटें पहले से ऑपरेट हो रही है, मतलब कि जहां से भारत सरकार ने पहले से एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ है, वो उड़ानें वैसे ही चलती रहेंगी। इसके अलावा जो फ्लाइटें वंदे भारत मिशन की हैं, जहां से दूसरे देशों में फंसे हुए लोगों को भारत में लाया जा रहा है, वो फ्लाइटें ठीक वैसे ही ऑपरेट होती रहेंगी। वहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा कोई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। यदि आप दुनिया के दूसरे देश में हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो अभी कोई भी चिंता की बात नहीं है, आप आसानी से ट्रैवल करके आ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अभी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, वो सारी फ़्लाइटें जो कि डीजीसीए ने अप्रूव करी हुई है, वो सारी फ़्लाइटें जहाँ पर एयर बबल्स के तहत भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको इस डीजीसीए के नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। यदि फिर भी आपके कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।